ये कहानी है सुनीता नाम की लड़की की, जो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन लड़की की शादी उसके घर वाले किसी और लड़के से कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शादी के बाद सुनीता की जिंदगी में क्या हुआ। एक बहुत बड़ी बहस, मान मनौवल और लाख समझाने के बाद जब लड़की की शादी उसकी इच्छा के बिना एक रमेश नाम के गंवार लड़के के साथ कर दी गई, तो सुनीता निराश मन लिए एक बहू और एक पत्नी के रूप में लड़के के घर आ जाती है। तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और सुनीता के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आंख नीचे किए गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? सुनीता की यह बात सुन रमेश बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद रमेश मुस्कुरा कर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर चला जाता है। इधर सुनीता अचरज मन से मन मार कर रह जाती है कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो चाहती थी कि झगड़ा हो और कलेश हो ताकि वो उस गंवार से तलाक ले सके। समय बीतता गया। सुनीता को ससुराल में रहते 5 दिन बीत गए। सुनीता हर समय अपने कमरे में ही बंद रहती, घर में किसी से ज्यादा बात ना करती, रूम का दरवाजा बंद करके बस मोबाइल में सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। बॉयफ्रेंड उधर से सुनीता को दिमाग देता रहता ताकि वो ससुराल में खूब कलेश करे और अपने पति से तलाक ले ले, और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। माँ सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान रहती थी, एक बहू के आने की खुशी। रमेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। रमेश दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रमेश रोज सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा लौटता। इस बीच उसकी पत्नी सुनीता उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी। अब तक रमेश और सुनीता की शादी को लगभग 1 महीना हो चुका था, मगर वो दोनों अब तक एक साथ कभी नहीं सोए थे। रमेश बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वो सुनीता को कुछ भी नहीं कहता था। रमेश सुनीता की तमाम हरकतों को नजरअंदाज कर उसे खुद खाना परोस कर देता था। सुनीता रमेश और सास के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाती थी। सुनीता अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। सुनीता के पास ससुराल में एक स्कूटरी भी थी, जो उसके पिता ने दहेज के वक्त दी थी। रमेश अब जैसे ही ऑफिस चला जाता, उधर सुनीता रमेश के जाने के बाद स्कूटरी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास मिलने चली जाती। रमेश के आने से पहले ही वो ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन रमेश के ऑफिस की छुट्टी थी, रमेश घर पर ही था। इस बात का फायदा उठाकर सुनीता ने घर में कलेश करने की सोची और माँ के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करती हुई माँ को उल्टा सीधा बोला। ये सब देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर रमेश सुनीता पर हाथ उठा देता है। ये सब देख रमेश की माँ उल्टा रमेश को ही चिल्लाने और डांटने लगती है। इधर सुनीता को तो बस इस झगड़े का बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे अब मिल चुका था। तभी सुनीता गुस्से में बिना बोले स्कूटरी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी नहीं रहना मुझे उन लोगों के साथ, उन गंवारों के बीच नहीं रहना मुझे अब उस घर में। मेरा दम घुटने लगा है और आज तो उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड सुनीता के इन हालातों का फायदा उठाकर अपनी चालाक बुद्धि से बोलता है कि मैं तो तुम्हें कब से बोल रहा था कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल में ही लगी रहती हो। तब सुनीता कहती है कि शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुमने ही तो यह कहकर वापस लौटा दिया था कि खाली हाथ हम दोनों कहां तक भागेंगे। लड़का बोला, हाँ तो ठीक है ना, तो ठीक ही तो कहा मैंने, तो क्या कहता मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने लेकर आना, और तुम हो कि खाली हाथ मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह पर जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, ये जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। बस यही कहती रहती हो कि ये सब शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है कि हाँ, शादी के बाद ही होना चाहिए ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की ही हूँ, क्योंकि शादी करके भी आज तक मैं उस गंवार के साथ नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ शादी करके मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो, और फिर उसके बाद अपनी मर्जी से जितना मन करे उतना प्यार करना मैं नहीं रोकूंगी। यह सुनकर सुनीता का बॉयफ्रेंड बोलता है, तो ठीक है, मैं जरूर शादी करूंगा,
मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का आज शाम तक किसी तरह इंतजाम कर लो। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूं, तुम रात तक 10 बजे तक उस होटल में पहुंच जाना पैसे लेकर। यह सुनकर सुनीता बोलती है, उस गवार के पास कहां होंगे इतने पैसे, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज के रूप में 3 लाख रुपए और कुछ गहने दिए थे, और ये सब उसने एक अलमारी में बंद करके लॉक करके रखे हैं। मगर मैं आज जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी खोजकर उसमें से पैसे और गहने निकालकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर लड़की स्कूटरी लेकर ससुराल लौट जाती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और उन पर खूब चिल्लाती है। फिर भी पता नहीं क्यों रमेश और उसकी सास सुनीता की किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं देते, उसको कुछ भी नहीं बोलते, बस अपने काम में ही लगे रहते हैं, यानी उसकी हर बात को अनसुना करते रहते हैं। तभी गुस्से में तिलमिलाती हुई सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी सुनीता के मोबाइल पर सुनीता के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, कब आ रही हो पैसे लेकर, कितना वक्त लगेगा। सुनीता मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। इतना लिखकर मैसेज सेंड कर देती है। इतने में रमेश सुनीता के रूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, चलो खाना खा लो सुनीता। सुनीता बोलती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। रमेश ये सुनकर कुछ देर चुप रहता है, दरवाजे पर खड़ा सोच रहा होता है, और कुछ सोचकर अलमारी की चाबी निकालकर दरवाजे के नीचे सुनीता के रूम में खिसका देता है। चाबी देख सुनीता बहुत खुश होती है। रमेश बोलता है, ये लो चाबी और चलकर अब खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। सुनीता कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से ही खाकर आई हूं, इसलिए मुझे भूख नहीं है आज। ये सुनकर रमेश वहां से चला जाता है। तभी सुनीता जल्दी से चाबी उठाती है और अलमारी खोल देती है। अलमारी खोलते ही उसकी आंखों के सामने दहेज में मिले हुए पैसे और गहनों के साथ उन पर एक डायरी भी रखी हुई थी। सुनीता के मन में जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर ये डायरी कैसी जो इतनी संभाल कर रखी गई है। सुनीता ने डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगी। डायरी में जो लिखा था वो पढ़कर सुनीता के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे, क्योंकि हमारी शादी से पहले ही तुम्हारे पिता ने मुझे ये सब बता दिया था कि तुम किसी लड़के से बहुत प्यार करती हो। मगर तुम्हारे पिताजी ने सब पता लगा लिया था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। वो लड़का बहुत चालाक है। वो लड़का पैसों और हवस के खातिर पहले ही कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर आपके पिता आपको उस लड़के के बारे कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना बना देता है। उस समय तुम्हारे पिताजी कुछ भी समझाते तो तुम ना समझ पाती। तुम्हारे पिता ने मुझ पर भरोसा करके तुम्हारी शादी मुझसे करवाई, ताकि तुम्हारी जिंदगी और घर की इज्जत बर्बाद होने से बच जाए। इसलिए तुम्हारे पिता ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे पिता का मुझ पर यह विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दे सकता। एक मजबूर बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और मुझे यह एहसास हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पाता रहूंगा। और मुझे दहेज से मिले सारे पैसे और गहने तुम्हारी अलमारी में ही रख दिए, उसे आज तक हाथ नहीं लगाया, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन और अपने पिता को खो दिया। अपने अंतिम समय में मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि किसी भी बेटी के बाप से 1 रुपया दहेज मत लेना बेटा। इतना कहकर मेरे पिताजी चल बसे। इसके अलावा उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और कहीं भी आ जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। और अब जब भी तुम्हें लगे कि इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके रख देना। फिर अपने सारे पैसे और जेवर लेकर चली जाना और हमेशा खुश रहना जहां भी रहना। ये सब पढ़ लेने के बाद डायरी के पन्ने आंसुओं से भीगने लगे थे।
सुनीता को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुनीता पति के इस प्रेम और सादगी को समझने लगी थी। रमेश के लिखे हर शब्द सुनीता के दिल में प्रेम और सम्मान की लहरें पैदा कर चुकी थी। अपनी धुंधली आंखों से आंसू पोंछते हुए सुनीता ने डायरी का जब एक पन्ना पलट कर देखा तो वहां लिखा हुआ था कि प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मां को बुरा भला बोला, गाली दी। आखिर कौन बेटा ऐसा होगा जो अपनी मां की ऐसी बुराई सुनेगा? इसलिए मुझे माफ कर देना, मैंने गुस्से को काबू नहीं कर पाया क्योंकि मेरे लिए मां का दर्जा सबसे ऊंचा है। आपको मैं अपना हमसफर बनाकर, अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूं, आपसे जबरदस्ती करने नहीं, दिल से सोचकर फैसला करना। इतना पढ़ने के बाद सुनीता के हाथ से डायरी छूट जाती है। सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है, मानो पश्चाताप के सारे आंसुओं को निकाल रही हो। यानी अब तक प्यार के पागलपन में पति और सास के साथ जो भी किया उसे उस बात का बहुत दुख हो रहा था। इतने में सुनीता के मोबाइल पर फिर से बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। यह देख सुनीता गुस्से में मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है और उसमें से सिम निकालकर तोड़कर फेंक देती है। डायरी में रखे तलाक के पेपर को फाड़कर फेंक देती है। अब सुनीता को समझ आ गया था कि वो अब तक जिससे प्यार कर रही थी वो तो सिर्फ पैसों से प्यार करता है और कई औरतों की फीलिंग्स के साथ खेल चुका था, जबकि सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति था, जिससे सब कुछ पता होते हुए भी मुझसे इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया और पिता का भी सम्मान रखा। इतने में रोती हुई दबी हुई आवाज में बोलती है, मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई अब तक। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए सुनीता अपने रूम का दरवाजा खोलकर और नीचे जाकर अपनी सास और पति के चरणों में गिर जाती है। मां बहू को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। पति खड़ा देख रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। दोस्तों, अपने अतीत से सीख लेकर वर्तमान को सुंदर बनाओ और समझदारी से अपनी जिंदगी को जियो। जो तुमसे प्यार करे सिर्फ उससे प्यार करो। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी